मैं हरमेश वाचस्पति एस्ट्रो मेडिकल्स की इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। साम वेदोक्त जिस देवी की उपासना की गई है, नाग पंचमी से संबंधित उस देवी की कथा देवी भागवत में इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी के सभी मानव नागों से आक्रांत हो गए, जैसे आजकल इस्लामिक आतंकवाद से हो गए हैं। तो सृष्टि के जनक कश्यप जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे मिलकर उन्होंने रक्षार्थ मंत्रों की रचना की। इसके निमित्त ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक कन्या को उत्पन्न किया और उन मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी उन्हें बना दिया। तपस्या और मन से उस कन्या का जन्म हुआ था, इसलिए उस कन्या का नाम मनसा देवी रखा गया। कुमारी अवस्था में ही मनसा देवी ने कैलाश पे जाके 1000 वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे महान ज्ञान व सामवेद को अपने अंतर में धारण किया। फिर भगवान शिव से प्राप्त मंत्रों के द्वारा भगवान कृष्ण की 3 युगों तक तपस्या की। भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि जाइए, आप जगत में पूजित होंगी सबके द्वारा। भगवान कृष्ण के इस प्रकार आशीर्वाद मिलने से उनकी पूजा भगवान ने द्वापर में अपने जब रूप कृष्ण अवतार लिया, उसमें भगवान कृष्ण ने देवी की पूजा की और लोगों के द्वारा भी माता को पूजित करवाया। इसके साथ विभिन्न देवताओं, मुनियों, ऋषियों, नागों, यक्षों, गंधर्वों के द्वारा देवी की उपासना की गई। इसके पश्चात जब देवी अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हुई तो कश्यप ऋषि ने इनका विवाह भगवान विष्णु के अंश जरत्कारु मुनि से कर दिया और जरत्कार मुनि के साथ माता प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी। कालांतर में जब जरत्कार मुनि तपस्या करने के लिए पुष्कर जाने लगे तो त्रिदेवों ने उनसे प्रार्थना की कि आप अपना कोई अंश छोड़कर जाए यहां पे, क्योंकि उससे संबंधित भी एक लीला रह गई थी देवों की। तो त्रिदेवों के आदेश पर मनसा देवी की नाभि को स्पर्श करके उन्होंने योग बल और गर्भ स्थापन कर दिया और तपस्या के लिए पुष्कर चले गए। जरत्कार मुनि के चले जाने पे मनसा देवी भी अपने पुत्र को लेकर अपने गुरु भगवान शिव के पास कैलाश चली आई। भगवान शिव ने उन्हें वहां पर बहुत से और वेद वेदांगों का उपदेश दिया, जो कि गर्भस्थ शिशु ने सुना और वो गर्भ में ही ब्रह्मवेत्ता और प्रकांड विद्वान हो गए। मंगलवार की शुभ तिथि को उनका जन्म हुआ, शुभ नक्षत्र शुभ योगों में। भगवान शिव ने खुद उनके सारे संस्कार किए, जितने भी मुंडन, उपनयन आदि संस्कार थे खुद किए और उनको स्वयं वेद और वेदांगों की शिक्षा और दीक्षा दी। वेद वेदांतों में जब वो पूरी तरह प्रवीण हो गए तो भगवान ने उन्हें कृष्ण मंत्र देकर साधना करने का आदेश दिया। बहुत काल तक उन्होंने भगवान कृष्ण की साधना की, उनसे वरदान प्राप्त किया और कैलाश लौट आए। कैलाश लौटने पर भगवान ने मनसा देवी को आदेश दिया तो मनसा देवी अपने पुत्र को लेकर आस्तक मुनि को लेकर वापस अपने पिता के पास कश्यप मुनि के आश्रम आ गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे, उनको ब्राह्मण के द्वारा श्राप मिला था तक्षक के डसे जाने का, और इस कारण श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हुए भगवान सुखदेव के मुनि के मुख से
सुनकर परीक्षित जी इस संसार से मुक्त हो गए। उनकी सारे अंदर के क्लेश और दुख शांत हो गए और वो मुक्त हो गए। उसके बाद तक्षक ने उनके शरीर को डसा, लेकिन उनके पुत्र चक्रवर्ती राजा जन्मेजय को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बदला लेने के लिए प्रतिकार के मन में रख के एक यज्ञ का आयोजन किया। उस समय के श्रेष्ठ मांत्रिकों को इकट्ठा किया और एक वृहद तंत्रोक्त यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसको नाग यज्ञ कहते हैं। उस नाग यज्ञ में आहुतियों के द्वारा उन मांत्रिकों ने बहुत से सर्पों को अग्नि में भस्म कर दिया और उस आहुतियों के द्वारा संसार के समूह सर्पों का विनाश होने लगा। तक्षक अपनी मृत्यु के भय से डरकर भगवान इंद्र की शरण में, देवराज की शरण में चला गया और उनके सिंहासन से लिपट गया कि यहां हम सुरक्षित रहेंगे। मांत्रिकों को, यज्ञकर्ताओं को पता चलने को उन्होंने आहुतियां देनी शुरू की कि अगर इंद्र ने इसको शरण दिए, इंद्र सहित उस तक्षक का नाश हो जाए। इंद्र भयभीत हो गए और मंत्र के प्रभाव को जानते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने मनसा देवी प्रारंभ की। चूंकि सर्पों की माता कद्रू ने भी श्राप सर्पों को दिया था यज्ञ में भस्म होने का, तो उस कारण भी ऐसा हुआ और उसी के फलस्वरूप आस्तिक मुनि की उत्पत्ति भी हुई थी। माता मनसा की प्रार्थना करने पर माता मनसा ने आस्तिक मुनि को आदेश दिया। आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय के यज्ञ क्षेत्र में प्रकट हुए। भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त वेद वेदांगों के ज्ञान के द्वारा उन्होंने उनकी सभी शंकाओं, सभी कष्टों, उद्विग्नों, उद्वेगों का शमन किया। उनको सब चीजों का कारण, सब परेशानियों का उनके अंत कर दिया। उनकी सारी समस्याओं को शांभवी विद्या के द्वारा राजा जन्मेजय ने निराकरण किया, जिससे उनके अंतर्गत क्रोध और वैमनस्य का जो भी द्वेष का भाव था सब समाप्त हो गया। राजा जन्मेजय ने पूर्णाहुति करा के यज्ञ समाप्त कर दिया और आस्तिक मुनि को प्रणाम कर उनसे क्षमा याचना भी की। जिस दिन ये यज्ञ समाप्त हुआ उस दिन पंचमी तिथि थी। देवराज इंद्र प्रकट हुए तक्षक के साथ। उन्होंने मनसा देवी और आस्तिक मुनि की को प्रणाम किया, मनसा देवी की आराधना की और ये आदेश किया कि मां, आप हालांकि चिरकाल से पूजित होती आई हैं, लेकिन मैं आज से आपकी पूजा का प्रचार करने का घोषणा करता हूं, संकल्प लेता हूं। जो भी इस मनसा संज्ञक पंचमी तिथि को या नाग पंचमी तिथि को मनसा देवी की उपासना करेगा, उसको धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। उसको किसी भी प्रकार नागों सर्पों के द्वारा डसे जाने का भय नहीं रह जाएगा और जो कोई अज्ञानवश या किसी उद्वेगवश इसकी निंदा या इसमें बाधा पहुंचाने का प्रयास करेगा, लक्ष्मी माता उसके यहां ठहरेंगी नहीं और साथ ही उसको हमेशा उसके परिवार को नागों का भय बना रहेगा। इस प्रकार मनसा देवी की बहुत तरह से स्तुति करके इंद्रदेव अर्थात ध्यान हो गए। इस कथा को जो सुनता और सुनाता है नाग पंचमी के दिन, उसको धन धान्य की प्राप्ति होती है। ये सर्वविदित है कि जमीन में जो छुपे हुए खजाने हैं उनकी रक्षा नाग करते हैं। भगवान विष्णु के साथ भी शेषनाग जुड़े हुए हैं, भगवान शिव के साथ वासुकी जुड़े हुए हैं। आप किसी भी पवित्र तीर्थ में जाइए, वहां किसी न किसी नाग का वास है, क्योंकि हर पवित्र तीर्थ में कोई न कोई धन
और धन से संबंधित आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। उस आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ तरीका नाग पंचमी की पूजा है। आप पद्मनाभन भी चले जाइए, वहां भी भगवान नाग साई ही है। तो मनसा देवी की जो पूजा करता है, मनसा देवी जो कि श्वेत चंपा के पुष्प के समान उनका कांति है, वो रत्न विभूषित वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित हैं। उस माता को अर्घ्य, पाद्य, नैवेद्य, दीप, धूप आदि के द्वारा, अनुलेपन के द्वारा प्रसन्न किया जाए। नागपंचमी के दिन उनकी पूजा की जाए। माता प्रसन्न होकर सभी प्रकार के धन धान्यों से अपने भक्तों को पूरित करती हैं। यह नागपंचमी की कथा है। इसे आप अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचाइए। नागों की आपके ऊपर कृपा होगी। जय मनसा देवी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक ज्ञान आप लोगों तक पहुंचता रहे देवों का। जय श्री कृष्ण।